एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और अब ये जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये महापंचायत की तस्वीरें हैं। मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है और खुद आरएलडी नेता जयंत चौधरी इस महापंचायत में पहुंचे हुए हैं। और आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में किसान इस महापंचायत में पहुंचे हुए हैं। और चलिए सीधा महापंचायत का हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी बलराम पांडे वहां से मौजूद हैं। बलराम, आप जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि फिलहाल वहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके से आगे की रणनीति और रूपरेखा तय की जा रही है मुजफ्फरनगर से। देखिए प्राची, इस वक्त महापंचायत चल रही है और इस मंच पे चाहे वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत हो या आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी हो या आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, इसके अलावा चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सभी पार्टियों के नेता आज एक साथ एक मंच पर दिख रहे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं ये किसानों का जन सैलाब है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यहां पर एकजुट हुए हैं और इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। यहां पर आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है कि जो किसानों का आंदोलन है इस कृषि कानून के विरोध में, उसे धार कैसे दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है प्राची कि जब कल रात राकेश टिकैत के आंख में आंसू आया है तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है वो आक्रोशित हुआ है और उसका जन सैलाब आज इस महापंचायत के जरिए देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है किसानों का। हजारों की संख्या में यहां पर किसान मौजूद हैं और अपनी बात को रख रहे हैं और हर किसान यही कह रहा है कि राकेश टिकैत के आंसू का हिसाब लिया जाएगा और जो पार्टी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस भीड़ को देखने के बाद अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकनी शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो किसान हैं वो सिर्फ 3 जो कानून हैं उनके विरोध में यहां पर आए हुए हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत रोए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और जो प्रशासनिक अमला बलराम, देखिए सवाल ये है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान जुट रहे हैं तो वो अपनी मांगों को लेकर जुट रहे हैं और अपना आंदोलन कर रहे हैं। जो नेता उनके रोए उसका कहीं ना कहीं उन्हें दुख है और इसीलिए वो वहां पर जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल उन तमाम राजनीतिक नेताओं पर है जो अब किसानों के मंच पर नजर आ रहे हैं, जो किसानों के साथ अब नजर आ रहे हैं। क्या अब सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है इस पूरे आंदोलन को, क्योंकि अभी तक जो विपक्ष था वो सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर आ रहा था। बिल्कुल प्राची, जिस तरीके से यहां पर खाप पंचायत के चौधरी पहुंचे हैं और जो किसान नेता हैं वो पहुंचे हैं और साथ ही भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत वो भी मंचासीन है। इसके अलावा जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों के नेता इस मंच पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अब वो राजनीतिक हित साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन किसान संयम बरते हुए हैं और किसान सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो अपने नेता राकेश टिकैत का बदला लेंगे और जो आज नरेश टिकैत यहां से आह्वान करेंगे उसका वो पालन करेंगे। क्योंकि चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे किसान हो, कोई भी यहां पर ऐलान किसी बात का नहीं कर रहा है। सभी को इंतजार है कि नरेश टिकैत किस बात का ऐलान करते हैं और किसानों को क्या निर्देश देते हैं। उसी निर्देश के अनुसार जो यहां मौजूद किसान हैं हजारों की संख्या में, वो आगे कदम बढ़ाएंगे। और एक बार हम फिर तस्वीरों के माध्यम से प्राची आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं यहां पर महापंचायत चल रही है और हजारों की संख्या में यहां पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ साथ 4 व्हीकल यहां पर मौजूद हैं और जो किसान हैं वो हजारों की संख्या में यहां पर मौजूद है। और कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस महापंचायत को
किस नजर से आप देखते हैं और जिस तरीके से आपके जो नेता हैं नरेश टिकैत ने आह्वान किया कि राकेश टिकैत के आंख में आंसू आया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जी, हमारे राकेश टिकैत जी की आंखों में जो आंसू आया हमसे देख नहीं पड़ेंगे। सरकार हमने बनाई, सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मैं भी ये कहना चाहूंगा, जो हमारे राकेश टिकैत के साहब के आंखों में आंसू आए हैं, उसका हर हिसाब से बदला लिया जाएगा। बिल्कुल, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आप भी खाप पंचायत में आए। नरेश टिकैत के जो आंसू आई है उसका एक बदला लिया जाएगा। सरकार हल्के में लेगा ना चले, किसान अपने ऊपर आ गया भैया। हजारों की संख्या में आज किसान यहाँ पर एकत्र हुए। बदला लिया जाएगा जी, बदला एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल, एक एक आंसुओं का हिसाब यहां पर लिया जाएगा। और जिस तरीके से यहां पर किसान इकट्ठा हुआ है, कहीं ना कहीं अब नरेश टिकैत के ऐलान का इंतजार है इन किसानों को, ताकि उनके जो नेता हैं वो क्या कहते हैं उसी के आधार पर वो आगे कदम बढ़ाएंगे। आप बताइए क्या कहेंगे? बिल्कुल बलराम, देखिए यहाँ पर तो किसान सैकड़ों की तादाद में जुटे हुए हैं और तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो भी नजर आ रहे हैं। बलराम, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जरा वो भी सुन लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, किसानों को 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। संजीव, See, the Prime Minister, as I said in a speech in Tamil, in Kerala, this is the biggest transfer of wealth. The biggest transfer of wealth from the largest number of people to the smallest number of people. You have seen what has happened in COVID. During COVID, the poor have got poorer, and a handful of rich people, 5-6 rich people, have just got richer and richer and richer and richer. This anger that you're seeing among the farmers, this is that anger. That 5 people, 7 people have everything, we have nothing. और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे वो? कुछ बोलने को नहीं है। मगर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4-5-10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। न्यूज़ 24 रमन। बीजेपी विधायक अपनी गाड़ियों में आसपास घूम रहे हैं, लोगों को हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए उकसा रहे हैं। और आज जिस सिंगू बॉर्डर के बारे में आपने जिक्र किया, वहाँ पे बीजेपी की पार्षद, महिला पार्षद के पति कुछ लोगों के साथ संरक्षण में बार-बार जिस टेंट में किसान रह रहे हैं उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये गलत फहमी है बीजेपी को। इसमें अभी एक इशू है कि देश के किसानों को, मैंने केरला में, तमिलनाडु में बात की, देश के किसानों को ये कानून अभी तक डेप्थ में समझ नहीं आए हैं। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में इधर बात समझ आ गई है। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए
कि यह आंदोलन यहां रुकेगा। यह आंदोलन, मैं बता रहा हूं, यह आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा, क्योंकि सिर्फ किसान गुस्सा नहीं है। हिंदुस्तान में अब लाखों युवा हैं जिनसे इन्हीं 5-10 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने रोजगार छीना है। उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। यह पूरा का पूरा आंदोलन शहरों में फैलेगा। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, उससे नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान होने वाला है। आप किसानों से बात कीजिए, इस सिचुएशन को रिजॉल्व कीजिए, इन कानूनों को वापस लीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। सुनील फ्रॉम, देखिए, ये जो इंस्टेबिलिटी है, इस इंस्टेबिलिटी से देश को फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, अन्याय किया है, अन्याय को ठीक करने के बिना इंस्टेबिलिटी नहीं जाएगी। मगर मैं कह रहा हूं कि इंस्टेबिलिटी से फायदा नहीं है, बातचीत करना है और इसको रिजॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी करना है। Yeah. Did he not answer it? He answered it, but I want to be on the boss. There is a pattern. If you saw the JNU attack, there was a very concerted attempt of, Desh Maro, Gali Salo, it doesn't even come to my TV, but तो राहुल गांधी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे तौर पर समर्थन दे रहे हैं किसानों को और कह रहे हैं कि ये आंदोलन अभी आगे भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हर एक तस्वीर एबीपी गंगा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ब्रेक से पहले हमने आपको मुजफ्फरनगर महापंचायत की तस्वीर दिखाई थी। अब एक बार फिर से आपको गाजीपुर लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी नितिन उपाध्याय मौजूद हैं। नितिन, एक बार फिर से वहां की तस्वीरें दिखाइए और वहां के ताजा हालात आप बताइए, क्योंकि गाजीपुर में पल पल तस्वीर बदल रही है। देखिए, बिल्कुल, देखिए गाजीपुर का जो बॉर्डर है और जहां जो किसान आंदोलन चल रहा है, कहा जाए हर पल यहाँ कुछ न कुछ लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकदम किसानों के साथ, खासकर जो राकेश टिकैत के साथ, जिस तरह से जो एक तरह से उनके साथ एक बड़ी संख्या में जो किसान खड़े हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दोबारा ऑक्सीजन मिली है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि 26 तारीख को जब ये घटना हुई तो लोगों ने कहा कि ये किसान नहीं हो सकते, और जो सिंपैथी फैक्टर था वो कहा जाए वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उस पर लग गया था। देखिए नितिन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं सिंपैथी फैक्टर यहाँ पर काम किया है। बन रही है हमारे साथ, एक बार फिर से मुजफ्फरनगर का रुख कर लेंगे। मेरे सहयोगी बलराम वहां से लगातार मौजूद हैं। बलराम, क्या कुछ वहां पर हो रहा है फिलहाल, और मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से अब क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कुछ सामने आया निकलकर? बिल्कुल प्राची, इस वक्त आरएलडी के जो उपाध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो किसानों को संबोधित कर रहे हैं और हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जयंत चौधरी मंच से किसानों को संबोधित कर रहे हैं और जिस तरीके से राकेश टिकैत को लेकर के यहां पर वो बयान दे रहे हैं कि उनके आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा। और जो यहां हजारों की संख्या में जो किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी प्राची दिखाने की कोशिश करेंगे कि सड़कों पर अभी भी ट्रैक्टरों की कतार लगी हुई है और किसान उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो ग्राउंड है वो पूरी तरह से खचाखच भर गया है, यहां पर जगह नहीं है। लिहाजा कई किलोमीटर जो ट्रैक्टर की कतार है वो बाहर ग्राउंड के लगी हुई है और यही वजह है कि जो प्रशासनिक अमला है वो अब सड़कों पर चहलकदमी कर रहा है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। और जिस तरीके से यहां पर पंचायत चल रही है वो तारीफे काबिल है, क्योंकि प्रत्येक किसान शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत में शामिल हुआ है और जो उनके नेता हैं वो जो यहां पर ऐलान कर रहे हैं उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुन रहे हैं। लेकिन जो आखिरी फैसला होगा इस महापंचायत का वो नरेश टिकैत लेंगे, यानी भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो जिस बात को लेकर के यहां पर ऐलान करेंगे वही यहां पर मौजूद सभी किसान और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक दल है वो मानेंगे। यानी आज जो भी फैसला होगा इस महापंचायत में प्राची, वो सिर्फ और सिर्फ नरेश टिकैत लेंगे, उनके ऊपर छोड़ा गया है। सभी किसानों ने यह कहा है
कि आप जो फैसला लेंगे हमें सर्वमान्य है। इसके अलावा जो ठीक है, देखिए बलराम, ये समझ में आता है कि भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो वहां पर किसानों को संबोधित करेंगे और आगे क्या रूपरेखा होगी, क्या दिशा निर्देश होंगे, किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा, ये किसानों को बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता मंच पर मौजूद हैं, जयंत चौधरी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सवाल तो खड़े होंगे ना कि सियासत का क्या मतलब किसानों के मंच पर, वहां उनका क्या काम? देखिए प्राची, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, उन्होंने अभी तक किसानों को संबोधित नहीं किया है। लेकिन जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये जरूर बताया कि वक्त पड़ा तो वो गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच भी करेंगे और इस बार हजारों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें। लिहाजा फिलहाल जो अब तक हमारी उनसे बातचीत हुई है उसमें आज किसान गाजीपुर बॉर्डर कूच नहीं करेंगे। लेकिन जो वहां पर किसान धरना दे रहे हैं, अगर उन्हें प्रशासन ने हटाने की कोशिश की या बर्बरता की तो यहां से हजारों किसान गाजीपुर बॉर्डर कूच करेंगे। यह संकेत उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान दे दिया था। लेकिन अब महापंचायत शुरू हुई है। जो खाप चौधरी हैं, उन्होंने भी भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं नरेश टिकैत, उनको अपना समर्थन दिया है और कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी भी खाप पंचायतें हैं वो इस महापंचायत को समर्थन करती हैं और जो आज नरेश टिकैत यहां से ऐलान करेंगे उसमें खाप पंचायत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। और आप देख सकते हैं ये कोलाहल है, जो किसान हैं यहां पर मौजूद और हर एक शब्द पर यहां पर तालियां बज रही हैं, नारेबाजी हो रही है। और जो प्रशासनिक अमला है, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करने के लिए जो यहां पर प्रशासनिक अमला तैनात है वो भी यहां पर मौजूद हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली हैं, उनका यहां पर तांता लगा हुआ है और लगातार यहां पर जो नेता है मंचासीन वो किसानों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही पल में जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो किसानों को संबोधित करेंगे और वो बताएंगे कि आगे की रणनीति जो है भारतीय किसान यूनियन की वो क्या होगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप जोश और जुनून वहां पर दिखा रहे हैं किसानों का, उसे देखकर समझ में आता है कि यहां से कोई नई रणनीति बलराम जरूर तय हो सकती है। एक बार फिर से उसी सवाल पर वापस आएंगे बलराम की, जो ये सियासी नेता हैं जो पहुंच रहे हैं और मंच साझा कर रहे हैं, यहां से संबोधित कर रहे हैं, क्या मायने इसके निकाले जाएं और जो किसान वहां पर पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है सियासत की एंट्री का इस आंदोलन में, उस पर? देखिए प्राची, शुरू से कहा जा रहा था कि किसानों का जो आंदोलन है उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से किसान 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन बदनाम हुआ है, शर्मसार हुआ है, वो कहीं ना कहीं अब ये समझ गया है कि वो राजनीतिक गलियारे में जो हलचल है और जो राजनीतिकरण किया जा रहा है इस आंदोलन का, उसमें फंसने वाला नहीं है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने यहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बड़ी बड़ी बातें कही, आंदोलन में शामिल होने की बात कही। लेकिन नरेश टिकैत ने एक शब्द नहीं कहा और उन्होंने जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी ऐलान किए, उस पे उन्होंने कोई टिप्पणी भी नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारे किसान हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन किसानों की लड़ाई कानून के दायरे में रह के लड़ेंगे, कानून व्यवस्था को हम बिगाड़ेंगे नहीं और अपनी बात को सरकार के सामने शांतिपूर्ण ढंग से रखेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है प्राची कि राजनीतिक दल भले ही राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, वो राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो यहाँ पर ठीक है बलराम, आपके पीछे मुझे किसान भी नजर आ रहे हैं। बेहतर होगा कि उन किसानों की जुबानी ही आप समझ लीजिए कि सियासत की जो एंट्री हुई है इस आंदोलन में, उस पर वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं। जो अब तमाम राजनीतिक दल के नेता पहुंच रहे हैं उनके मंच पर साझा करने के लिए मंच को। बिल्कुल प्राची, देखिए जो राजनीतिक दल आज इस मंच को साझा कर रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं यह मंशा है कि वो इस भीड़ को
कहीं ना कहीं भुना सके। और यही वजह है कि दिल्ली से चल करके आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, जो यूपी प्रभारी हैं संजय सिंह, वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा जो यहां पर क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या फिर बहुजन समाज पार्टी के हों, सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी बड़े जोश में दिख रहे हैं कि किसी तरीके से जो किसान हैं वो उनकी बातों को माने। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके नेता हैं उन्होंने किसानों को सख्त निर्देश दिए हैं। चलिए ठीक है, यानी बलराम हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा और इस महापंचायत जब ये खत्म होगी तब तक का इंतजार करना होगा, तभी ये सामने आएगा कि राजनीतिक दलों का क्या इम्पैक्ट पड़ा है और ये जो आंदोलन है वो अब क्या मोड़ लेता है इस महापंचायत के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।